हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, तो चलिए आइए देखते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों देख रहे हैं? अभी आप लाइफ में जिस परिस्थितियों को देख रहे हो वो आपकी लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेकर आने वाला है, ठीक है? और यूनिवर्स किस तरह का चेंज आपकी ज़िंदगी में लेके आने वाला है वही देखेंगे, जैसे आप भी अब यूनिवर्स से अलाइन हो पाओ, समझ पाओ कि यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे, ठीक है? ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लिब्रा, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है लिब्रा? लेट्स सी। द ग्रेट क्रम्बल। ओके। इन देयर शूज। ठीक है। आपके कुछ बिलीव्स को ना, पुराने जो बिलीव्स हैं वो शायद टूट सकते हैं, ठीक है? जिस तरह से आप पहले सोचा करते थे किसी चीज को, क्यों वो कैसे टूट रहे हैं? क्योंकि आप ना पहले अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे थे, आपका अपना बिलीफ सिस्टम था। आपका बिलीफ बदलेगा, ठीक है? जब आप दूसरे के जगह पे खड़े होके उस चीज को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बंदा सही था, मैं क्यों उसको गलत समझ रहा हूँ, ये तो सही था, ठीक है? ओह माय गॉड, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी लिब्रा? इन योर बैग। ठीक है, यही चाहिए ना। पैसा किसको नहीं चाहिए? इन योर बैग, तो पैसा तो आ ही रहा है आपके पास। साथ ही साथ मैं ये कह रही थी कि आपका कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने ख़्यालात हैं, बिलीव्स हैं, वो सब टूटेंगी। आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ मुझे सर्व नहीं करती, निकलो यहाँ से, ठीक है? द ग्रेट क्रम्बल कहीं न कहीं टैरो में टावर का कार्ड भी होता है, मतलब कुछ ऐसा आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, शेक हो जाएगी लाइफ़, ठीक है? और यकीन मानो लिब्रा, मेहनत है, शायद आप इस चीज़ को एन्जॉय भी करो। जो ये स्ट्रगल, ये जो आपसे स्ट्रगल माँगेगा, मेहनत माँगेगा, उसमें आपको ना मज़ा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। पर अब आप चीज़ों को ना सिर्फ़ अपने नज़रिए से नहीं देख कर के दूसरों के नज़रियों से भी देखने की कोशिश करोगे। उनके स्ट्रगल को भी शायद समझने की कोशिश करो कि ये अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो ज़रूर उन्होंने अपनी लाइफ़ में ऐसा कुछ देखा होगा, या फिर उनका कहना भी शायद सही ही है, ठीक है? अभी तक वही दिख रहा था जो आप देखना चाह रहे थे, पर अब आपको दुनिया अलग नज़रिए से दिखेगी। अलग पर्सपेक्टिव्स को आप देखोगे और शायद उनका सराहना भी करोगे कि हाँ, शायद आप सही कह रहे हो। मेरे जो पुराने बिलीव्स थे, मे बी वो भी गलत हो सकते हैं। मैं तो इसको चीज़ को ऐसे देखता था, सोचता था, लेकिन नहीं, ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। वो चीज़ आपका, जैसे ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा आपके अंदर, जैसे ही नज़रिया, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर किसी का नज़रिया देखने का बदलता है जैसे, वैसे ही क्या होता है, वो इंसान भी अपने आप में बदलना शुरू हो जाता है। और लाइफ में उस उन चीज़ों को, अगर बेटर के लिए अगर आप कह रहे हैं बदल रहा है, तो पॉज़िटिव चेंज लेकर ही आएगा। लेकिन अगर यही बदलाव अगर अच्छा नहीं है, तो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ये चीज़ें पॉज़िटिव ही हैं कि आप क्या कर रहे हो, पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, पुराने ओल्ड बिलीव्स, किसी तरह का अटैचमेंट, कोई भी चीज़ ऐसी, ठीक है, वो सर्व नहीं कर रही है, हटाओ लाइफ़ से। ठीक है? ये क्रैक्स आ रहे हैं, नहीं नहीं चलेगा, टावर मूवमेंट आ रहा है आपके जीवन में। और भी देख लेते हैं, और किस तरह का टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, चेंज आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। लेटिंग गो, यस, लेट गो करना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसा है जो आपको लेट गो करना, और आपका पहला कार्ड ही द ग्रेट क्रम्बल बता दिया था कि लेट गो करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। आपका नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है वो चीज़। फैमिली एंड ट्राइब। ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसा कुछ करने वाले हो, जो आपके फैमिली और ट्राइब, मतलब आपकी फैमिली करी, ज़रूरी नहीं वो चीज़ आप भी करोगे। आई नो। देखिए, 2 तरह के मैसेज हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप उन लोग से जुड़ोगे जो आपके जैसे होंगे, ठीक है? जो आपको सपोर्ट करेंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, ज़रूरी नहीं कि हम, हमारी फैमिली है, माना हमारी फैमिली, पर हम जो करना चाहते हैं, ठीक है? वो हमारी, जो हम कर रहे हैं और जो हमारी फैमिली में लोग करते चले आ रहे हैं, वो मैच करे। हम कुछ अलग, आप कुछ अलग करोगे अपने लाइफ में, और अपने फैमिली का वो चीज़ ना तोड़ोगे। समझ रहे हो? थोड़े से रिबेल हो जाओगे कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं शायद इसके लिए ही बना हूँ या इसके लिए ही बनी हूँ, ठीक है? तो मैं वो करियर चूज़ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक? तो कुछ चीज़ें ना आप अपने लाइफ में जो बहुत समय से चली आ रही है, उस चीज़ को तोड़ोगे। आप हो वो जो तोड़ोगे।
ठीक है? और मैं देख पा रही हूँ आप कुछ चीज़ों को लेट गो भी करोगे, जाने दोगे, छोड़ो हो गया, नहीं रहना, नहीं रखना इस चीज़ को। अब ये मुझे सर्व नहीं करती, मुझे इन चीज़ों के साथ नहीं रहना। ठीक है? और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, देखो हमारी क्या होता है सिर्फ़ बहुत हद तक कभी-कभी होता है लोगों को उनकी जो अपने लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते बल्कि बाहर वाले सपोर्ट करते हैं। तो कभी-कभी आपकी जो सोल फैमिली होती है ना, वो आपकी खुद की फैमिली ना होके आपको ऐसा कोई ग्रुप ऑफ पीपल मिलता है जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो, जैसे कि आपका फ्रेंड्स ग्रुप। आप अपनी जो फैमिली उसके साथ अलग और अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप में होता है उनके साथ अलग। वो सब आपकी सोल फैमिली ही कहलाती हो, जिनके साथ आप एन्जॉय कर रहे हो, रोज़ मिलते हो, उठते-बैठते हो, हँसते-बोलते हो, मज़ा आता है लाइफ़, ठीक है? और क्या कर रहे हो? आगे भी बढ़ रहे हो, ऐसी बात तो नहीं है कि पुश नहीं करते आपके फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ने में। तो वही चीज़ होता है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप वो जो कर रहे हो। कभी-कभी फैमिली नहीं सपोर्ट करती, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसा। और कुछ लोगों का क्या है कि आपको आपकी फैमिली मतलब वही है ना कि आप अपनी फैमिली के ब्लैक शिप हो सकते हो। मतलब सब वही कर रहे हैं पर आप कहोगे नहीं, मुझे तो ये करना है। आप में से काफ़ी लोग अपने फैमिली का कोई कर्ज़ भी तोड़ सकते हो, ठीक है? ऐसा लग रहा है कर्ज़ भी तोड़ सकते हो यहाँ पर। कोई फैमिली ब्लड लाइन कर्स है, सालों से चला आ रहा है आपकी फैमिली में, वो चीज़ भी तोड़ दोगे। हर चीज़ अलग करोगे अपनी फैमिली में, ठीक है? सब वही कह रहे हैं, जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं वैसे ही सबके बच्चे करते चले आ रहे हैं। नहीं, आप कहोगे नहीं मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं वो करूँगा। तो ये चीज़ें ना सब पुरानी जो चली आ रही परंपराओं को तोड़ना आप करोगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नंबर 4 वाले हो सकते हो या राहु आपका बहुत अच्छा हो सकता है। राहु बहुत अच्छी मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी आपकी कुंडली में उनकी, ठीक है? राहु की महादशा में पैदा हुए हो या नंबर 4 वाले पर्सन हो आप, ठीक है? ये वही सब कह सकते हैं जिनके में ये सारी कंडीशंस होती हैं। वही कुछ लाइफ़ में बड़ा और अच्छा करते हैं, ठीक? आइए देखते हैं। यहाँ भी देख रहे हो? टावर में देख रहे हो क्रैक्स हैं। यहाँ भी क्रैक्स हैं। ये क्यों क्रैक्स हैं? क्योंकि आप ना पुरानी जैसी चीज़ों को ना फ़ॉलो नहीं करोगे। आप कहोगे नहीं, मैं ट्रेंड लेकर आऊँगा, मैं नई चीज़ें लेके आऊँगा, मैं बदलाव करूँगा, ठीक है? वैसे हो आप। Remain vigilant about the current situation. Pay attention to the sign and omens and let them dictate your choice. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जो हो रहा है चलो आप जिस सिचुएशन में अभी हो, देख रहे हो वो तो चलो ठीक है। पर आपसे कहा जा रहा है प्रेज़ेंट में रहो, जो कि आपको कुछ साइन्स, कुछ ओमेन्स दिखाई देंगे, जो आपको गाइड करेंगे कि इस समय पे आपको क्या चीज़ चुननी चाहिए। ये आपका ना फैमिली कोई बताएगा, ना ये कुछ ऐसा है कि कोई आपको आके बता रहा है, नहीं, ये यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए बाद में आप लड़ोगे कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि आपको ये फ़ील होगा ना शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी है। ये यूनिवर्स मुझे इस तरफ धकेलना चाहता है इसलिए बार-बार ये अपॉर्च्युनिटी ये ऑफ़र मेरे सामने आ रही है और मैं अब तो इस अपॉर्च्युनिटी को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? तो वो आपको कुछ साइन्स, कुछ ओमेन्स देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जिसको आप समझ पाओ कि नहीं ये चीज़ करना है मुझे। मुझे क्या करना है मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, इस चीज़ के लिए बना हूँ। The experience that you presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer, ठीक है? हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको तोड़ रही है अंदर से लिब्रा। चीज़ें आपके मुताबिक नहीं जा रही है, तोड़ रही है आपको अंदर से। पर यकीन मानो द एक्सपीरियंस दैट यू आर प्रेज़ेंटली गोइंग थ्रू आर एन इनिशिएशन इंटो फुलफिलिंग योर पर्पस एज़ अ हीलर। आप खुद को इसमें से निकाल के हीलर बनोगे। कभी-कभी हमें सब सपोर्ट नहीं करते, ना हमारे ड्रीम्स पे सब विश्वास करते हैं, ठीक है? बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को प्रूव करोगे कि आप क्या हो लाइफ़ में, ठीक है? दिखाओगे लोगों को कि क्या हो। भेड़-चाल में नहीं चलोगे, आप उनमें से नहीं हो जो भेड़-चाल में चले। रिलैक्सेशन, पीस, ट्रैंक्विलिटी, ईज़ीनेस, बढ़िया रिलैक्स करना, चीज़ों को ईज़ी वे से करना, हड़बड़-तड़बड़ नहीं करना। अभी आप थोड़ा रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कुछ काम को अपने आराम से करोगे। लॉस, डैमेज, अगेन डैमेज। ये डैमेज आपका इनर से भी हो सकता है। अच्छा ये तो मैंने दीवारों की और बाहरी लाइफ़ की बात करी। कुछ डैमेज आपका अंदर से भी होता है जब हम कोई चीज़ अपनी बहुत प्रिय होती है और उसको लेट गो कर देते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें। तो हमें बहुत दर्द होता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है? एंड राइट सेरेमनी, मिस्टीरियस मैजिक इनका यूज़ भी कर सकते हो आप अपने काम को करवाने के लिए, ठीक है?
बस किसी को हार्म मत करना और किसी को हिप्नोटाइज़ भी मत करना, बाकी सब ठीक है, ठीक है? कैसे वशीकरण मत करना किसी पे। बाकी आप करो जो करना है, ठीक है? एक होता है ब्लैक मैजिक एक होता है व्हाइट मैजिक, ठीक? आप व्हाइट मैजिक की हेल्प लो, ब्लैक मैजिक की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड विज़डम, द विच डॉक्टर एंड क्रिएशन, या यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, समझ रहे हो? और विज़डम क्या है, विच डॉक्टर क्या है, इंट्यूशन, इंट्यूटिव, ठीक है? विच डॉक्टर कहीं थोड़ी-थोड़ी कह सकते हैं यार, विच तो है, पर वो थोड़ी-सी ऐसी पर्सन है जो विज़डम कैरी करती है, ठीक है? खूब विज़डम मतलब खूब ज्ञान इनके पास आपको मिलेगा, ठीक? और मैं ये देख रही हूँ आप में से ऐसे पर्सन हैं जो बहुत सारा ज्ञान कैरी करोगे। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है आपको बहुत सारे लेसन्स और एक्सपीरियंस से। लेसन एक्सपीरियंस जब हमें मिलते हैं तो हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना पुराने, वो टूट के गिरते हैं। कुछ समय तक पहले मुझे कुछ और लगता था, लेकिन अब आगे वो एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा लगता है नहीं, जो पहले मैं सोचा करती थी, वो गलत था। चीज़ें तो किसी और तरीके से काम करती हैं, ठीक है? वो तभी प होगा ना जब एक्सपीरियंस और लेसन्स नहीं लोगे ज़िंदगी में, ठीक है? तो वो विज़डम आप कैरी करोगे अपने साथ। बहुत गिरोगे इसका मतलब समझ लो लाइफ़ में गिरना है। पल-पल गिरोगे और जब भी गिरो समझ जाओ ट्रांसफॉर्मेशन, लेसन लेना है। जब भी गिरो लाइफ में, ठीक है? गिरोगे भी कई बार और क्रिएट भी करोगे लाइफ को, बेहतर बनाओगे, कुछ बढ़िया करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? क्योंकि देख लो लास्ट में जो बैंड है वो आपके ही हाथ में है। आस-पास ऐसे लोग हो सकते हैं कि आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते, साँप की तरह आपके आस-पास लिपटे रहेंगे या कह लो कि आपकी लाइफ आसान नहीं रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता रहेगा। बट अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा, तो आप शायद उस साँप को भी जो आपके ऊपर लिपटा है उसे काबू कर सकते हो, ठीक है? बस वो करना आना चाहिए, ओके? वो आप में है बात है, बस आपको वो खुद पे थोड़ा-सा फ़ील करने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप सब कुछ कर ले जाओगे। मैजिशियन वो है जो सब कुछ कर सकता है और आप मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हो अपने जीवन में, जो चाहो वो। मैनिफेस्टर हो आप, मैनिफेस्टेशन करने की टेक्नीक होती है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनहेरिटेंस मनी, फैमिली की तरफ से पैसा या किसी तरह का ईगो, प्राइड अगर आप लेके आते हो कोई भी काम में तो चीज़ें आपकी खराब होती हैं या ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो, ठीक है? लेकिन फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली में अच्छा मनी आना, इनहेरिटेंस से मनी मिलना, ठीक है? ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, उससे उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन लाइफ में ना बहुत ऐसा होगा कि आप जो प्लान करोगे वो चीज़ें ना होते हुए लाइफ में कुछ और हो रहा होगा लेकिन बेटर हो रहा होगा। ठीक है? लाइफ़ आपको पल पर और हर पल पे मतलब हर हर एक स्टेप पे आपको मजबूर करेगी। आप मैं ये चाहता हूँ, ये करूँ, नहीं, वो नहीं मिलेगा। ये करना चाहता हूँ, नहीं, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है? तो स्ट्रगलिंग है, बट होगा, सब होगा। ठीक है? तो फैमिली ब्लेसिंग हो सकती है आप में से काफ़ी लोग के लिए फैमिली एंड ट्राइब है। ठीक है? जब भी गिरो, पड़ो, फैमिली है। आप में से कुछ लोग के लिए आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। पर आपको भी होना चाहिए ना, लेकिन कब तक फैमिली का सपोर्ट? वो तो चलो ब्लेसिंग है मेरे पास, पर कब तक फैमिली का सपोर्ट? कब तक फैमिली के नीचे दबे रहोगे? जब तक फैमिली के नीचे दबे रहोगे, अपना कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जब अपना कुछ करने निकलोगे ना कि मुझे क्या करना है, ज़ीरो से शुरू करूँगा या ज़ीरो से शुरू करूँगी, तो वही कुछ टाइम तो लगेगा पर बड़ा कर पाओगे लाइफ में। नहीं तो उन्हीं के नीचे चलते चले रहोगे, वो तो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी भर बनेगी। फैमिली के लिए आपको ब्लेसिंग बनना है अब, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।